Staying in our friends, welcome to this session at 9 p.m. Today we are going to discuss what is now, what is ageness, what is reality. All these three terms, reality, that is Vasvikta, ageness, happen, now, यह क्षण या अब, ये तीनों चीजें एक ही हैं। इजनेस को महसूस कर लें, इजनेस का बोध हो जाए तो रियलिटी का बोध हो गया। नाव में यदि आप केवल नाव में रह सकें तो नाव भी टाइमलेसनेस में ले जाएगा आपको। माइंड इज टोटली नलिफाइड। तो एक सीकर का, एक फ्रेंड का ये प्रश्न था, स्टेइंग इनटू प्रेजेंट विल लीड टू रियलाइजेशन। सो प्रेजेंट से भी बेटर टर्म है नाउ, क्योंकि माइंड के कारण पास्ट और फ्यूचर है, अदरवाइज द पास्ट एंड फ्यूचर इज एन इल्यूजन। देयर इज ओनली दिस मोमेंट नाउ एंड दिस नाउ इज एटर्नल। जो भी कुछ घटा है, जो भी कुछ घटेगा, जो भी कुछ घट सकता है, इसी नाउ में घटेगा। इसलिए नाउ इज दिस मोमेंट, लेकिन ये इसका वास्टनेस है पूरी। यही परमात्मा है, यही सेल्फ है, यही रियलिटी है। लेकिन मन के कारण, ईगो सेंट्रिक होने के कारण हमने इसका डिवीजन कर दिया। एक पास्ट, एक फ्यूचर और एक प्रेजेंट, कालखंड में इसको डिवाइड कर दिया, जबकि ये बियॉन्ड टाइम है। नाउ का जो करेक्टर है वो टाइमलेसनेस है, क्योंकि पास्ट जो है ये माइंड की वजह से, ईगो आइडेंटिफिकेशन की वजह से जो पास्ट की घटनाएं हैं, उन घटनाओं का प्रोजेक्शंस आप फ्यूचर में कर लेते हैं, और पास्ट और फ्यूचर से ही माइंड क्रिएट होता है। इफ यू कैन स्टे इन दिस मोमेंट एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू स्टेइंग इन इजनेस, हैपन में होना। हैपन में होते हैं तो वहां पे कोई माइंड या अहंकार नहीं होता, और सारे का सारा जो एफर्ट है वो इसी एफर्टलेस नाव में उतरने के लिए। इस मोमेंट में उतर जाएं आप। ये मोमेंट वर्टिकली भी बहुत गहरा है, इसकी डायमेंशन है इस मोमेंट की, और हॉरिजॉन्टली भी इतना व्यापक है। जब से क्रिएशन हुआ और जब तक क्रिएशन रहेगा, केवल नाउ ही है। नाउ के ऊपर सुपर इम्पोजिशन है माइंड के कारण, पास्ट का, फ्यूचर का। पास्ट का भी आप कुछ सोचते हैं तो वो नाउ में सोचते हैं। फ्यूचर की कल्पना है वो भी अभी होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ डेल्यूजन ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है कि आप इस मोमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। यू लिव इन डेल्यूजन, कंसेप्चुअल रियलिटी उसको नाम दिया मॉडर्न स्पिरिचुअल मास्टर ने। आप एक कंसेप्चुअल रियलिटी में, एक मेंटल रियलिटी में रहते हैं। आप एक मेंटल डायमेंशन में चले जाते हैं, और जो एक्चुअल में, यथार्थ में है रियलिटी, उससे दूर हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं रियलिटी इज देयर, सत इज देयर, और उसके ऊपर असत का आच्छादन हो गया, आवरण हो गया। ऐसे ही ये नाव है, और नाव के ऊपर पास्ट और फ्यूचर, माइंड क्रिएटेड टाइम के कारण उसका आवरण हो गया। तो इसको कैसे समझें? लोग कहते हैं हम व्यवहारिक जीवन में यदि पास्ट और फ्यूचर को नहीं मानेंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो संतों ने कहा कि एक होता है क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम जो है व्यवहार के लिए जरूरी है। 5 दिन पहले, 10 दिन पहले कोई चीज हुई थी, कोई आपने मिस्टेक की, अब आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू करेक्ट योर सेल्फ, दिस इज ऑल फाइन, व्यवहार के लिए सही है। और एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम।
साइकोलॉजिकल टाइम इज ए डेल्यूजन, और आज के दिन में हम साइकोलॉजिकल टाइम में आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल टाइम में क्या होता है? यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ with those mistakes, with those blames in the past, और उसके गिल्ट में आप लगातार चलते रहते हैं, एंड यू प्रोजेक्ट देम इन फ्यूचर। जबकि ये जो मोमेंट है नाउ का, ये पूरी तरह से निर्दोष है, निश्चल है, फ्री फ्रॉम ऑल वरीज है। माइंड के कारण आपने इस नाव को, जो कि पूरी तरीके से है पन है, केवल मात्र होनापन, सचित, अवेयर ऑफ अवेयरनेस इसका दूसरा नाम है नाउ का। सिंपल अवेयरनेस इज द नाउ प्रिंसिपल। द इज प्रिंसिपल का दूसरा नाम है इटर्नल नाउ। तो यदि उस नाव में आप रह सकें एक क्षण के लिए भी, जब आप पॉज देते हैं, जब आप दो विचारों के बीच में जो गैप है वो यही नाव है, दो ब्रेथ के बीच में भी जो गैप है वो यही नाव है। जब माइंड आपका स्टॉप हो जाता है तब भी वही नाव है, वही इजनेस है, वही सच्चित है, वही परमात्मा है। तो इस एटर्नल नाव का एक नाम परमात्मा भी आप दे सकते हैं। इट इज सो ब्यूटीफुल। उसमें ब्लिस है उस नाव में, क्योंकि वो निर्दोष है। आपने उसको साइकोलॉजिकल टाइम से जोड़ करके एक डिल्यूजन किया। ये टाइमलेस है। ये नाव जो है, इसको कहा, इसमें ये तीन खंड नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। तो इस टाइम के इस नाव को कैसे एक्सेस करें? तो एक एक्सेस करने का बहुत इजी तरीका, जिसको आप बार बार एक्सेस कर सकते हैं, उससे आप इजनेस में भी पहुंच सकते हैं, वो है परसीविंग विदाउट चैटरिंग ऑफ माइंड। पेड़ को देखें तो पेड़ को केवल देखें इंटेंसली, विदाउट लेबलिंग इट। अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका माइंड संवाद करेगा, ये पेड़ हरा है, अरे ये तो पेड़ जो है अमरूद का है, ये तो आम का है। तब आप उस पेड़ को नहीं देख पा रहे, तब आप जो है माइंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको। द पास्ट information which is stored in your mind is being projected into that tree, then it is not the correct seeing. यदि आप करेक्टली उसको देख सकें, so in that moment of intense alertness there will be total awareness, there will be oneness। उसको कहा है knowing। आप उस ट्री के साथ एक हो जाएंगे, वननेस हो जाएंगे, और उसमें माइंड नहीं रहेगा। दैट विल बी नाउ में रहने की बात है वो। दैट विल बी दैट रियलाइजेशन ओनली। साउंड को आप सुनते हैं बिना किसी ब्रांड के, बिना किसी माइंड से कोई उसको लेबल लगाए, केवल सुनना मात्र में रह सके, वहां पे भी वही चीज घट सकती है। तो हमारे जो ये सेंसरी परसेप्शन है, परसीविंग without any brand or any labeling by our mind, यदि हम उसको करते हैं तो हम उसी इजनेस में, उसी नाव में आ जाते हैं। और उसमें एक बड़ा वाइब्रेशन होता है, यू विल सी। आपको लगेगा अरे इस इंटेंस अलर्टनेस में कितना अवेयरनेस है, कितना वाइब्रेंट है। और जब आपका मन उसमें प्रोजेक्शन कर देता है तो आप एक फैटीग में, एक डेल्यूजन में, एक मूर्छा में, खुद ही आपको मूर्छा का एहसास होता है, क्योंकि आप पेड़ देख ही नहीं रहे। पेड़ कहाँ देख रहे हैं आप? आपके तो माइंड ने पहले ही कह दिया ये अमरूद का पेड़ है, और उसकी सारी बातें आपने वहां इंपोज कर दी। टू सी एज इट इज विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम योर माइंड, जस्ट सीइंग, जस्ट परसीविंग। परसीविंग, परसेप्शन जो टर्म है, उसमें केवल सीइंग ही नहीं आता, या सीइंग आता है तो वो सीइंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें लिसनिंग भी आ जाएगा, उसमें टचिंग भी आ जाएगा।
जिसका नाम दिया दर्शन। दर्शन का मतलब केवल देखना मात्र नहीं है, दर्शन का मतलब है सेंसरी परसेप्शन। इंद्रियों के माध्यम से जो भी 5 चीजें हम करते हैं वो सब परसेप्शन में आ जाती हैं। तो यदि हम परसीविंग करें बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड के, तो उसमें भी आप नाउ। और दूसरा चीज जो कि हम लोग करते हैं, इनर बॉडी एनर्जी होता है आपका, इनर एनर्जी फील्ड होता है बॉडी में। इफ यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ टू दैट इनर एनर्जी फील्ड, अपने बॉडी में पूरा एनर्जी का एहसास करें, तो धीमे धीमे योर माइंड स्टॉप्स। whenever your mind stops, you are into that now, you are into that isness, वही कॉग्निशन है। और जब आप माइंड में होते हैं तो इसका मतलब या तो पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है। तो ये लम्हा जो है, जो ये इटर्नल नाउ है, इमोर्टल है, उस इमोर्टल पे हम मोर्टलिटी को इम्पोज कर देते हैं, माइंड को इम्पोज कर देते हैं। और फिर हमें इस खूबसूरत नाव का, इजनेस का बोध नहीं रहता। उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है, पास्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर, हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हैप्पीनेस एक फ्यूचर मोमेंट ऑफ टाइम पे मिलेगी, साइकोलॉजिकल टाइम। और जो ये टाइम, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है जो कि पूर्ण है, जिसमें कोई अभाव नहीं है, जो कि ब्लिसफुल है, उसका हमको बोध नहीं होता। यही इग्नोरेंस है। सो इवन यू कैन एंटर इनटू दिस स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, बोध में, बाई एक्सेस, टेकिंग एक्सेस टू दिस नाउ। सो आजकल के जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, दे आर टॉकिंग ए लॉट अबाउट नाउ। देयर इज ए बुक, पावर ऑफ नाउ बाई एखार्ट टोले, that is one of the most wonderful book by any Western author, and it talks about that power of now. And it is just a coincidence when Patri sir met me in 19, he came to my house in 2000 or maybe 1999 in Dehradun. So he was reading this book and he just presented me that book, power of book, and then he used to underline it. And that is one of a very great book. Any person who is not much into the spirituality, even he wants to read it, then he understands that we all are victim of conceptual reality. हम माइंड की डायमेंशन में ही जीना सीख लिए हैं, और माइंड की डायमेंशन में जीने से हम ईगोसेंट्रिक हैं, हम अपने को सेपरेट एंटिटी मानते हैं। यदि हम अपने माइंड को अरेस्ट कर पाए, माइंड को सिसेशन हो जाए फॉर सम टाइम, then this now will reveal, now will blossom, there will be radiance of this isness principle, जिसको हम हैपन कहते हैं, जिसको सच्चित आनंद कहते हैं। और वो नाव जो है इटर्नल है। क्या कुछ ऐसा है जो उस नाव में नहीं घटा? अब से हजारों साल पहले भी जो कुछ भी घटा है वो उस नाव में ही घटा है, और जो बाद में घटेगा वो भी नाव में घटेगा। क्या कोई ऐसा क्षण है, कोई ऐसी घटना है आपके जीवन में जिसको आप कह सकते हैं कि वो नाव में ना घटी हो? जब से आपने अपना जीवन संभाला, जब तक आपका जीवन रहेगा, तब एवरीथिंग हैज हैपेंड इनटू दैट नाउ, एंड दैट नाउ इज टोटली प्योर। उस पे ये पास्ट का मेमोरी आप ले आते हैं, मेमोरी का स्टोर है। माइंड को एक टूल के हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए, एंड देन उसको आप फिर रख दीजिए। किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसको ख़त्म कीजिए। स्टे इन नाउ, देन कम बैक टू नाउ, रिट्रीव बैक टू नाउ। नाउ में आ गए आप क्या करते हैं? अपने को ईगोइस्टिक मान के, आपके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, आपके अंदर लिमिटेशंस हैं, यू वांट टू हैव ए हैप्पी लाइफ,
यू पास्ट की चीज़ों से कनेक्ट करके आप फ्यूचर में प्रोजेक्शन कर देते हैं. व्हेन इट हैपेंस देन आई विल बी हैप्पी. व्हेन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम आई विल बी हैप्पी. ऑल दीज आर माइंड क्रिएटेड. If you are right now intensely alert, you are into blissful self. This is what the masters are saying. So that is in a way, a more secular kind of statement of the same principle, Sat Chit. उसी का ये दूसरी तरीके से है. तो एक फ्रेंड ने, एक कलीग ने ये बात पूछी थी, तो कहते हैं कि महर्षि रमन ने भी इस बात का जिक्र किया. महर्षि रमन ने भी इस बात का जिक्र किया. एक बार उनका कोई डिवोटी बलराम रेड्डियार, ही वॉज लिसनिंग एंड महर्षि कुछ बड़बड़ा रहे थे. कह रहे थे, पीपल से दैट इट टुक मी 20 मिनट्स टू रियलाइज. मुझे 20 मिनट रियलाइज करने में लगे. ऐसा वो बोल रहे थे. महर्षि तो ऐसा बोलते नहीं थे. फिर द नेक्स्ट मोमेंट ही सेज, even it is incorrect. In the realization there is no time, it is timeless. तो उसको ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि महर्षि तो ना ऐसा कहते हैं, ना फिर उसका डिनाई करते हैं करेक्शन. तो he took it that perhaps this is a one of the prominent teaching from the mouth of Maharshi, saying that in realization there is no time element. Because time or space, they are creation of your mind. Once you are into that eternal now, इजनेस में अपने सच्चित आनंद स्वरूप के बोध में आ जाते हैं, तो टाइम से बियॉन्ड चले जाते हैं. तभी तो आप इमॉर्टल कहलाते हैं. तभी तो आप शाश्वत हो जाते हैं. तभी तो आप फियर से, फियर ऑफ लूजिंग, इन सब चीज़ों से आप बियॉन्ड चले जाते हैं. सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, योर माइंड, योर बॉडी, योर थॉट्स, दे ऑल फॉल इन द डोमेन ऑफ मॉर्टेलिटी, जिसका हमने आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है. अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज इजनेस, सत, चित और अवेयरनेस और नाउ. अनदर नेम ऑफ अवेयरनेस इज नाउ. If you are aware, you are in now. If you are in now, then you are aware. Simply aware. You are into pure awareness. So that is all only a kind of discussion. When we talk of in a उपनिषद के टर्म्स में बोलते हैं तो वो सच्चित का बात करते हैं. एक सिकुलर वे में बोलें तो नाउ की बात करते हैं. बात वही है. और वो चीज़ हम अपनी डेली प्रैक्टिसेस में जब हम कहते हैं कि यू बी अवेयर, यू डू एवरीथिंग विद अवेयरनेस, देन ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू टेक एक्सेस टू दिस नाउ प्रिंसिपल. व्हेन यू ईट, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ईटिंग. व्हेन यू आर वॉकिंग, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर वॉकिंग. सो उसमें भी वही चीज है. व्हेन ब्रेथ आप ले रहे हैं, you be aware of that breath, totally awareness of breath. So that will also be a point, or that will also be a window to have access of that now. So ये जितनी भी ट्रिक्स हैं, इससे आप धीमे धीमे माइंड को अरेस्ट करते हैं. माइंड which has become a disease in modern times, we have become addicted to constant use of mind, thought pattern, and we live in a conceptual reality. That is the greatest addiction. So just freedom from mind. When you are free from mind, or your mind has stopped its activity, then you land into that now, that blissful now, and that is the realization. So is therefore Maharshi says that direct path, you are here and now realized. You are already that.
The people who say that you are going to have it sometime, they are projecting into future. So there, that statement itself, ये जब भी होगा ये नाव में ही होगा. तो यदि आप सोचते हैं कि ये तो 10 साल बाद मिलेगा मुझे, 5 साल बाद मिलेगा, अरे मिलना है तो इसी टाइम पे मिलेगा ना. तो यदि हमने वो प्रोजेक्शन भी माइंड में डाला हुआ है तो वो प्रोजेक्शन भी रॉन्ग है. दैट इज हैविंग सम बैकिंग फ्रॉम द माइंड. डोमेन ऑफ माइंड से वो बात बोली जा रही है. तो इजनेस, हैपन का मतलब है नाउ, अब में, अब का बोध, केवल इस पल का बोध. और ये पल नहीं है, यही पल में सब कुछ घटा है, यही पल का कंटिन्यूटी है. केवल ये पल छोटे से छोटा है, इतना टाइनी है कि माइंड उसको ग्रैस्प ना कर पाएगा, और इतना विराट है उसको भी माइंड ना ग्रैस्प कर पाएगा. तो माइंड को ये ट्रांसेंड कर देता है. तो इस नाव में कभी कभी पॉज करके, कभी अवेयरनेस को बढ़ा के, कभी जस्ट इंटेंसली अलर्ट होकर के, सुबह को जब उठते हैं तब यही नाव होता है. बिकॉज योर थॉट्स डू नॉट अराइज. एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस, देन आई पे हम अपना अटेंशन करके धीमे धीमे माइंड को एनिहिलेट कर रहे हैं. बिकॉज आई इज द बेसिस ऑफ ईगो, और ईगो से कंसेप्चुअल रियलिटी स्टार्ट होती है. आई एम सो एंड सो. तो आई पे जब मैं अपनी अटेंशन रखता हूँ, और जब आई सोर्स में चला जाएगा, सो दैट विल बी अगेन दिस एटर्नल नाउ विल रिवील. दैट विल बी ए रेविलेशन ऑफ, उसी का बोध होगा. तो बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है. मुश्किल इसलिए है कि हमारे संस्कारों में कब से हम अपने को एक व्यक्ति या एक पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मानते हैं, जिसके साथ न जाने कितनी बातें जुड़ी हुई हैं, न जाने कितनी चीज़ों से हमने आइडेंटिफिकेशन कर रखा है, और हमारी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, हमारे अभाव हैं. उनसे हम मुक्त होना चाहते हैं. मुक्त होने के लिए हमने फ्यूचर में लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ये तब होगा तब मैं खुश होऊंगा. और जो ये क्षण है, जो कि शाश्वत है, सत्य है, नाउ, इजनेस, इस पे आच्छादन हो गया है, इसको ग्रहण लग गया है, इस पर आवरण आ गया है. यदि हम अभी उन सब चीज़ों को भूल के, आइडेंटिफिकेशंस को, जस्ट वी कैन स्टे अलर्ट इन दिस मोमेंट, you are in that blissful state. zen master का यही होता है. they bring you to this moment by doing some very shocking events, by doing some, adopting some shocking tricks. The zen master, Japanese technique, will bring you into that awareness all of a sudden. एक स्टोरी आती है कि एक जगह जैन मास्टर पढ़ा रहा है, और एक बच्चा जो है, एक बच्चा उसको डिस्टर्ब कर रहा है पीछे से, कुछ चाय वगैरह लेके आता है. जैन मास्टर उसको देखता है और उसकी उंगली यहाँ से काट देता है. एंड स्पॉन्टेनियसली दैट बॉय कम्स इनटू दैट मोमेंट एंड बिकम्स रियलाइज्ड. उसको उसका एक रेवलेशन हो जाता है. सो दीज आर मैनी स्टोरीज कि किस तरह से वो शॉकिंग देते हैं. किसी को उठा करके बाहर फेंक देता है, उसको, जो कि वो कंसेप्चुअल रियलिटी में हम पड़े रहते हैं पूरे दिन, सुबह से शाम तक. हम लोग हमने एक ईगो सेंट्रिक अप्रोच बना के, मैं एक इंडिविजुअलिटी हूँ, फिर मैं अपने को विक्टिम में डालता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर मैं उनसे दर्द से बाहर निकलने की सोचता हूँ. पहले तो मैंने अपने ऊपर दर्द बनाया, अपने को विक्टिम घोषित किया, और फिर उससे मैं प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता हूँ. तो आप तो प्रॉब्लम से मुक्त हैं. दिस इज व्हाट द स्पिरिचुअलिटी इज टेलिंग यू. आपने अपना गलत मुखौटा
एक अपना तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन एक गलत मुखौटे से कर लिया, फिर उस मुखौटों से बाहर आना चाहते हैं। तो जब वो आप मुखौटा नहीं है यही जान जाइए, तो देन यू आर फ्री, दैट इज द फ्रीडम। सो दिस इज द now is another name for ageness, another name for self, another name for eternity, another name for reality. So this was my explanation to this now, and now we can have few question answers. Then we will have some self inquiry practice. Hari Om.